जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप श्री बालाजी महाराज की कृपा से सब कुशल मंगल है। दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कष्टभंजन बालाजी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्री बालाजी महाराज से मैं यही दुआ करूँगा कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सभी को संकटों से दूर रखें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सवामणि क्या होती है और श्री मेहंदीपुर दरबार में जाकर आप इसे कैसे लगवा सकते हैं, कहां से ले सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देखा है और देखिए और इस वीडियो को समझिए। दोस्तों, श्री बालाजी में अनेक तरह के भोग लगाए जाते हैं, जैसे कि अर्जी का भोग, दरखास्त का भोग। पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको यह भोग कैसे लगाने हैं, लेकिन अगर किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको सभी भोगों के छोटी छोटी जानकारियां आपको दूंगा। दोस्तों, सवामणि का भोग अंत में लगाया जाता है और यह भोग कैसे लगाना है आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। दोस्तों, अर्जी कैसे आते हैं, दरखास्त कैसे लगाते हैं। जब भी आप श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने जाएं तो आप दर्शन करने से पहले किसी भी दुकान से, मंदिर के बाहर दुकानें बनी हुई हैं, आप उन मंदिरों के बाहर से आप 10 रुपये का प्रसाद लीजिए। उन 10 रुपये के प्रसाद के अंदर आपको छोटे छोटे लड्डू या बतासे मिल सकते हैं। यह होती है आपकी अर्जी और आपकी दरखास्त कहलाती है। जब आप इस दरखास्त को लेकर मंदिर में जाए और श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में भोग लगा दीजिए और प्रभु से विनती कीजिए कि हे प्रभु, हम आपके धाम में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें, हमारे सभी संकटों से हमें मुक्ति दिलाएं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। दोस्तों, यह हो गई आपके पहुंचने की दरखास्त। जब भी आप दर्शन करके वापस आएंगे तो श्री बालाजी महाराज से विनती करना कि प्रभु हमारी दरखास्त ग्रहण करना, हमारे साथ आप हमारे घर चलना, हम घर जा रहे हैं, आप हमारे साथ किसी भी संकटों को मत जाने देना, आप यहीं उन्हें मुक्ति दिला दीजिए। दोस्तों, श्री बालाजी महाराज से आप यह भी विनती कीजिए कि प्रभु, हे प्रभु, आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है। जब भी आप दरखास्त लेकर मंदिर में जाएंगे तो पुजारी को देंगे, पुजारी जी को वापस देंगे और वह आपको बाबा को भोग लगवा देंगे। बाबा को भोग लगवाने के बाद पुजारी जी आपको वह भोग आपको वापस दे देंगे। यही प्रक्रिया आपको भैरव बाबा पर भी करनी है कि वहाँ पुजारी को दीजिए और भैरव बाबा पर भी आप भोग लगवाएं। भोग लगने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद जाना है श्री प्रेतराज सरकार पर। दोस्तों, यह प्रक्रिया आपकी प्रेतराज सरकार पर भी होगी। दोस्तों, उसके बाद जो भी आपका भोग बचा हुआ होगा, आप मंदिर के पीछे से जाकर आप उसको अपने ऊपर से 7 बार वाकर मंदिर के पीछे गिरा दीजिए। अगर आपको संकट वालों की दरखास्त है तो उसमें से 2 लड्डू बचाकर आप रोगी को खिला दीजिए। अब आपको बताता हूँ दोस्तों अर्जी के बारे में। अर्जी भी आप बाहर किसी भी दुकान से ले सकते हैं। दोस्तों, यह अर्जी आपको 281 रुपये की मिलेगी। उसमें वो आपको एक परात में लड्डू देंगे, उसको लेकर आप मंदिर में जाना है। दोस्तों, आपको श्री बालाजी महाराज से विनती करनी है कि हे प्रभु, आप हमारी अर्जी स्वीकार कीजिए, हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। एक अर्जी के अंदर दोस्तों आपकी 3 समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों, इन तीनों समस्याओं का आप जिक्र भी कर सकते हैं। श्री प्रभु से हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा कि हे प्रभु, मेरी पहली समस्या ये है, दूसरी समस्या ये है, तीसरी समस्या ये है। एक ही अर्जी के अंदर आपको तीनों समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, जब आप इन 2 लड्डुओं का भोग श्री बाबा बालाजी महाराज को आप लगवाएंगे, बाबा बालाजी महाराज को भोग लगवाने के बाद आपको मंदिर के पीछे बाबा प्रेतराज सरकार मिलेंगे, बाबा भैरव बाबा मिलेंगे। आप इन लड्डुओं का भोग वहाँ पर भी लगा दीजिए। इन लड्डुओं में से दोस्तों अगर आपको 4 या 6 लड्डू आप इनमें से बचा लीजिएगा। जो आपको बाहर से परात मिली थी उनमें से आपने 4 या 6 लड्डुओं का भोग बचा लेना है और बाकी लड्डुओं को भोग जो बचा हुआ दोस्तों, वो भोग आप मंदिर के पीछे जाके अपने ऊपर से 7 बार, यानी दोस्तों ये अर्जी पहले मैं आपको बता दूं, ये अर्जी जो लगाई जाती है ये संकट वालों के लिए लगाई जाती है। दोस्तों, जिसके ऊपर संकट होता है, संकटों का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि संकटों का मतलब होता है कि किसी के ऊपर ऊपरी हवा, भूत प्रेत का कोई साया, संकट जो बहुत लंबे समय से आपके साथ चली आ रही है, तो इन चीज़ों को हम संकटों के अंदर गिनती करते हैं। दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं कि आप ये जो अर्जी लगवा रहे हैं, अर्जी के अंदर आपको बहुत जो जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अर्जी लगवाने के बाद आप बाबा जो 4 या 6 लड्डू दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, इन लड्डुओं को जो बचा हुआ है
उनमें से आप 2 लड्डू बाकी रोगी को खिला दीजिए। रोगी को खिलाने के बाद जितने भी वहाँ संकट होंगे तो वो संकट अपने आप ही नाचने लगेंगे। दोस्तों, जब भी ये प्रक्रिया होती है, जब भी आप ये अर्जी और दरखास्त सिर्फ 2 दिन ही आप लगवा सकते हैं, मंगलवार को और शनिवार को, जिनके ऊपर संकटों का साया होता है। क्योंकि कहा जाता है कि श्री बाबा बालाजी महाराज को 2 ही दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, मंगलवार और शनिवार का, जिनके दिन और जिनके जो संकट वाले रोगी होते हैं दोस्तों, वो रोगी बाबा को भोग लगने के बाद वहाँ अपने आप खेलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। जब भी बाबा मस्ती में आते हैं, झूमते हुए आते हैं, तो दोस्तों उन संकट वाले रोगियों की किलकारियाँ निकल जाती हैं। तो आप ये समझिए कि बाबा आपको उन संकटों से निजात दिलवा रहे हैं। आप वहाँ घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपकी आस्था श्री बालाजी महाराज में होनी चाहिए। जब तक आपकी आस्था नहीं होगी, आप बाबा से नहीं कुछ कर पाएंगे। आप दोस्तों ये जब भी लड्डू आप करेंगे, अपने सिर के ऊपर से वारेंगे, इन लड्डुओं को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर आए, 7 बार वार के मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरा दीजिएगा, जहाँ पे आपको पक्षियों का, पशुओं का स्थान मिला हुआ है, वहाँ पर आप रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बाकी 2 बचे हुए लड्डू वहाँ रोगी को खिला दीजिएगा। और उसके बाद आपको दोस्तों दरखास्त मिलती है। दरखास्त में आपको आप वापस उसी दुकान पे जाइए जहाँ से आपने अर्जी लगवाई थी। उस अर्जी के अंदर आपको 2 परात वो देंगे। एक परात में आपको चावलों का भोग देंगे, दूसरी परात में आपको उड़द की दाल का, काली उड़द की दाल का भोग देते हैं। आप सेम पीछे वाले साथ वाले रास्ते से आप जाइए, वहाँ श्री बाबा बालाजी महाराज को आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद पहले चावलों का भोग लगेगा, फिर उड़द की दाल का भोग लगेगा। उसमें जो आपके बचे हुए लड्डू हैं, उसमें आपको दुकान वाले एक लड्डू आपको रख के दे देंगे। जैसे ही आप भोग लगवाएंगे दोस्तों, भोग लगवाने के बाद आपको यह प्रक्रिया प्रेतराज सरकार पर भी करनी है और यह प्रक्रिया आपको भैरव बाबा पर भी करनी है। सेम चावलों का भोग आपको प्रेतराज सरकार पर भी लगवाना है और भैरव बाबा पर भी लगवाना है। दोस्तों ध्यान कीजिएगा कि सबसे पहले भोग हमें श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करना है, दूसरा श्री बालाजी महाराज के बाद प्रेतराज सरकार के श्री चरणों में अर्पित करना है, तीसरा आपको भैरव बाबा के श्री चरणों में भोग लगाना है। और यह भोग लगाने के बाद आप विनती कीजिए कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे श्री बालाजी महाराज, आप हमारी यह अर्जी मंजूर कीजिए और हमारे सभी संकटों से हमें निजात दिलवाइए। दोस्तों, अब जो आपने ये 7 बार आपने ये लड्डू, उड़द का भोग, चावलों का भोग अपने ऊपर से 7 बार जो वारा था, इसको ऐसे स्थान पर डालिए जहाँ पर इन भोग का आपको सफलता मिले। जैसे कि कहीं वहाँ पीछे पक्षियों के लिए खाना खाने की जगह है, पशुओं के लिए खाना खाने की जगह है, वहाँ पर आप रखकर पीछे बिना मुड़े। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने ऊपर से यह 7 बार वारेंगे, वारने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और आप अपना सारा सामान लेकर सीधा निकल जाइए। और बचे हुए जो आपके 2 लड्डू हैं वो आप रख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी आप ध्यान कीजिएगा, अगर आपको ये 2 लड्डू श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार के सीमा पार होने से पहले ही आपको खाने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि ये लड्डू आप भवन में ही खाएं तो सबसे उत्तम होता है। दोस्तों इसका कारण यह होता है कि जितने भी आपके संकट होते हैं, जितने भी आपके रोगी होते हैं, उन सभी के संकट आपके दरबार में ही रह जाए, आपको वापस ना मिले। इसी प्रकार दोस्तों यह आपकी अर्जी लग जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सवामणि का। दोस्तों सवामणि कब लगाई जाती है? सवामणि को 2 तरीकों से भोग लगाया जाता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने पहले अर्जी भी लगा ली है, दरखास्त भी लगा ली है। दरखास्त लगाने के बाद अगर आपने सवामणि नहीं लगाई है तो आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। उसका कारण यह है कि दोस्तों कारण यह है कि आपने श्री बालाजी महाराज से कोई भी आपने मनोकामना पूर्ण के लिए कुछ भी अर्जी लगाई है तो उसको पूर्ण आहुति देना अनिवार्य है। तो दोस्तों सवामणि को हम पूर्ण आहुति के रूप में ही जानते हैं। यह सवामणि दोस्तों 2 तरीके से लगाई जाती है। पहला कि आपको इसके अंदर, सवामणि के अंदर पूरी सब्जी और हलवा बनाया जाता है, और दूसरा यह होता है कि सवामणि का जो है लड्डुओं से भोग भी लगाया जाता है।
यह दोस्तों आपको भोग श्री बालाजी महाराज को लगाया जाता है। यह ज़रूरत आपको क्या करना है दोस्तों, श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार के सामने श्री राम दरबार लगता है और राम दरबार में कमेटी बैठी हुई है। आप वहां से अपना पर्ची कटवाएं, वो आपको बता देंगे कि श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में यह सवा मणि का भोग किस टाइम लगेगा, कैसे लगेगा और किस तरीके से लगेगा। वो आपकी पूरी मदद भी करते हैं। उसमें जो आपका बाबा श्री बालाजी महाराज को भोग लगने के बाद वह भोग आपको ज़रूरतमंदों में भी बंटवाने में सहायता करते हैं। दोस्तों जब भी यह सवा मणि आपको मैं ये बता दूं कि सवा मणि लगाने का मेन रीज़न क्या होता है, मेन कारण क्या होता है। कारण ये होता है कि दोस्तों आपने श्री बालाजी महाराज से कोई भी अपने लिए मनोकामना मांगी है कि हे बाबा आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, मैं आपके दरबार में आके सवा मणि का भोग लगाऊंगा दोस्तों। और दूसरा ये होता है कि अगर आपके परिवार में या आपके ऊपर किसी भी सदस्य का ऊपर संकटों का वास होता है, तो संकटों का वास वहाँ पर आप उनको मुक्ति दिलवाने के लिए भी आपकी जब भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जब भी आपके संकट दूर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी आपका मन करे आप सवा मणि का भोग लगवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अगर आपके मन में यह हो कि आप यह सवा मणि का भोग अपने घर में लगा सकते हैं, यह भोग आपके घर में नहीं लगेगा, यह मान्य नहीं होगा। यह भोग आपको श्री मेहंदीपुर दरबार में ही जाकर भोग लगाना है। इस भोग लगाने की विधि सेम वैसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले स्नान करके जाइए, मंदिर में जाइए, भोग ग्रहण की आरती के समय ही आप भोग को श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगवाएं। दोस्तों उससे ये होता है कि आप उस वक्त का पर्यावरण अगर आप देखेंगे तो सारी सृष्टि, सारा पर्यावरण भी आपका मंजूरी देता है। आप देखना, अगर आप कभी श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार साहब नहीं गए हैं तो अगर आप दर्शन करने के लिए जाएं तो आप अवश्य जाएं। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाने से पहले आप नियम पढ़कर जाएं कि मेहंदीपुर श्री बालाजी दरबार साहब के क्या नियम होते हैं, कैसे सब कुछ क्या हो जाता है। दोस्तों श्री राम मंदिर से आने के बाद वहाँ आपको जो राम सेवक समिति है काउंटर बना हुआ है, आपके बताए हुए भोग लगवाना है और किस टाइम आपको लगवाना है ये भी आपको सब कुछ बता देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो वहाँ पर दोस्तों आपकी पर्ची कटेगी, रसीद कटेगी। यह रसीद आपकी जो मेरे हिसाब से दोस्तों 10,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा लगता है सवा मणि का। यह भोग आपका तैयार करवा देते हैं। कितने बजे आपका भोग लगेगा, कैसे आपका भोग लगेगा, किस टाइम वो ज़रूरतमंदों में वितरित किया जाएगा, यह सब आपको श्री राम दरबार सेवक कमेटी जो वहाँ बनाई गई है वो आपको बता देगी। और दोस्तों यह इस प्रकार आपकी ना सवा मणि लग जाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों श्री बालाजी महाराज से और भी जुड़े बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। अगर आपने दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली ही ऐसी एक रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम।